वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग टाइम चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मैथ 9th चैप्टर नंबर 1। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, मैट्रिक्स, रो ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम, रो कॉलम पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। ये इससे रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 पे वो हमसे कह रहे हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर हमने पढ़ा था कल, अगर आपको याद। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद को लिखते हैं। हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है इसका हमारे पास, वो है 2 - 5, 3 and 6। इसको अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैंने आपको बताया था पहले आती हैं रोज़ बाय कॉलम। आपने ये नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ रोज़ बाय कॉलम। अब हम अपने मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितनी हमारे पास रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। रोज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज़, वर्टिकल लाइन कॉलम्स। ठीक है, रोज़ हमारे पास कितनी है? 1 and 2, 1 and 2 रोज़ है हमारे पास, यानी कि 2 बाय कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 and 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, 2 बाय 2। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, 2 बाय 2 इसका आंसर आ गया। और भी क्वेश्चंस करते हैं, पूरी एक्सरसाइज करेंगे आज हम। पहला क्वेश्चन हमने जो लिखा उसके पार्ट्स करते हैं, आज हम मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन करते हैं इसको रिमूव करके। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वैसे ही लिखा रहने देते हैं, ये हम रिमूव कर देते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स भी वैसे लिखा रहने देते हैं। ये चीज़ ऐसे, ताकि बार बार लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अब जो हमारा पास अगला सवाल है, यानी कि बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स वो है 2 3 0 5। अगर आप देखें ये पिछले सवाल की तरह है, उसमें भी 4 रकमें थी, इसमें भी 4 रकमें हैं, यानी इसका रोज़ बाय कॉलम सेम ही होगा। यानी ए एंड बी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स भी थे, ए एंड बी मैट्रिक्स वो इक्वल मैट्रिक्स भी कहलाएंगे। अब हम इसका बनाते हैं, देखिए 1 2 1 2, यानी 2 बाय 2, ये हमारे पास आ गया इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इससे हम कुछ डिफरेंट सवाल करते हैं। चलें हम डिफरेंट करते हैं सवाल। इधर लिख सकते हैं इक्वल, आपको समझ रहे, आपको याद रहे, इस वजह से। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं, वो इससे डिफरेंट है। सी पार्ट है हमारे पास 2 and 4, साथ में डी पार्ट भी लिख लेते हैं। डी पार्ट हमारे पास है 4 0 6। चलिए, दोनों डिफरेंट हैं, देखने से ही पता चल रहा है। इसमें 2 रकमें हैं 1 and 2, इसमें 3 रकम्स हैं, लेकिन वर्टिकली हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकली। अब हम इसको हल करते हैं। रोज़ हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हम ये लिख के इधर दे देते हैं, ताकि हमें डी को लिखने के लिए भी जगह मिल जाए। ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स डी। अब हम लिखते हैं पहले सी का ऑर्डर। सी का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? रोज़। सबसे पहले हमने रोज़ देखनी है। रोज़ हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल, एक ही लाइन लगाई, एक लाइन में पूरा हो गया, यानी इसके पास रो है 1, इधर आ जाएगा 1 बाय। अब कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स रकम्स जितनी होंगी 1 और 2 कॉलम्स हैं, 1/2। इसका डिफरेंट बना है, पिछले वाले से इसका डिफरेंट बना है, इसका भी डिफरेंट बनेगा क्योंकि इसकी रकम सेम नहीं है। तो इसमें हमारे पास रोज़ जो हैं 1 2 3 रोज़ है हमारे पास, 3 बाय और 1 कॉलम है 3/1। ये देखें जी, ये भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट बना है। हमारे पास टोटल सवाल जो हैं वो हैं H तिकर, हमने D तिकर कर लिए, EFGH। ये भी मैं आपको करवाती हूँ। इसमें से मैं एक आपको होमवर्क में दूंगी जो आपने मुझे करके दिखाना है। आगे हमारे पास है ई। ई हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ABCDEF। एफ़ हमारे पास है, एफ़ हमारे पास छोटी रकम है, आई थिंक 2, सिर्फ 2 है एफ़ हमारे पास। अब हम इसके भी ऑर्डर्स लिखते हैं। पहली लाइन वो सब में आनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ। अब गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 रोज, 3/1 2 3/2। ये इसका आ गया ऑर्डर। अब F का ऑर्डर देखिए, सिंपली 1 2 1/1। अंडरस्टैंड? EF भी हो गया। अब G और H रहेंगे, वो भी हम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, सब कुछ जो रहता है वो भी हो जाए। अब हमारे पास आ गया G और H। G हमारे पास अब क्या है? G हमारे पास है 2 1 2 3 2 3 0 3 5, 2 1 2 2 3 2 0 3 5। H हमारे पास क्या है? 2 1 3 0 4 6, 2 1 3 0, इसको हम मिटा देते हैं ज़रा, 4 6। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G, इसका ऑर्डर हम पहले निकाल लेते हैं। 1 2 3 बाय 1 2 3, 3/3 बना इसका। अब इसका भी निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H। इसका क्या ऑर्डर होगा या आप मुझे कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आज का आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगी। इज्जत और जिल्लत खुदा देता है, बाकी लोग जो कर सकते हैं कर लें।